सभी को प्रणाम। मैं आज आपसे इस चैतन्य शक्ति जिसे हम आत्मा और जीवन के रूप में जानते हैं, इसके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। अधिकतर जब हम एजुकेशन कम्युनिटी में जाते हैं, वो साइंटिस्ट के फॉर्म में हो, टीचर्स के फॉर्म में हो, रिसर्चर्स के फॉर्म में हो, स्टूडेंट्स की फॉर्म में हो, डॉक्टर्स की फॉर्म में हो, तो आप उनसे कहेंगे कि शरीर को आत्मा चलाती है, तो वो एक बार आपको एक अलग दृष्टि से ज़रूर देखते हैं। हो सकता है वो मन में मानते हों, लेकिन यदि देखा जाए तो गीता का जो मूल सार है वो आत्मा ही है कि आत्मा अजर अवर अविनाशी है। लेकिन फिर भी आज कलयुग तक आते आते मानव चेतना एक ऐसे स्वरूप में आ चुकी है जो कुछ भी हमारे ऋषि मुनियों द्वारा वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में लिखा गया, वो सब भूल चुके हैं। और उन्हें याद करके अपने जीवन में उतारना आज बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं जब शांति से कभी भी बैठती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मानव जीवन सच में एक चक्रव्यूह के अंदर फंस गया है। वो सिर्फ भाग रहा है, चीज़ों के पीछे भाग रहा है, और वो चाहकर भी जिस रास्ते के ऊपर जा रहा है वो कभी उनका हल खोज पाएगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। तो मैं प्रश्न जानना चाहती हूँ कि यदि कोई भी एजुकेटेड कम्युनिटी में, या बहुत सारे ऐसे गुरु भी हैं जो ये कहते हैं कि आपको आत्मा दिखती नहीं, तो आप मानते क्यों हैं कि आत्मा है? तो मैं उन सभी बुद्धिजीवी व्यक्तियों से ये पूछना चाहती हूँ कि यदि आप ये कहते हैं कि आत्मा होती नहीं, कोई भूत प्रेत होते नहीं, कोई भी चैतन्य शक्ति इस रूप में होती नहीं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप ये समझते हैं कि जो कुछ भी शरीर तो चल ही रहा है ना, तो हमारे इस शरीर के चलने का आधार भोजन है। जब हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये चैतन्य शक्ति, जीवन या आत्मा हमारे इस शरीर को चलाती है। लेकिन यदि हम आत्मा के अस्तित्व को नकार दें, या जो भी व्यक्ति नकारते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि वो ये कहना चाहते हैं कि चैतन्य शक्ति नहीं होती। तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि इसका कि जो भोजन हम करते हैं उसी से हमारा शरीर चलता होगा, जिसे आधुनिक समाज बैलेंस डाइट के रूप में देखता है, कैलोरीज के रूप में देखता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू के रूप में देखता है। वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और अलग तरह के जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उन सब के अंदर देखता है। तो उसे लगता है कि इन सबको खाने से, है ना, योगा, व्यायाम, आसन, ये सब करने से हम बिल्कुल फिट एंड फाइन रह सकते हैं। तो ये एक आस्पेक्ट है, ये भी ज़रूरी है। लेकिन क्या ये स्वस्थ होने का या मानव शरीर का, जो हमारा ये शरीर है, इसके चलने का मूल आधार है? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे अंदर खाना पीना ये सब भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर एक अन्नमय कोश भी होता है, ठीक है। हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। जो खाना हम खाते हैं वो कैटाबोलाइज होता है और हमें एनर्जी करेंसी के रूप में एनर्जी मॉलिक्यूल्स देता है, जैसे ATP, GTP, NADH, FADH, और फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से हर NADH से 3 ATP और हर FADH से 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हमारे सेल के अंदर जो एनर्जी करेंसी है वो ATP की फॉर्म में है। लेकिन ये शरीर के बनने और चलने का संपूर्ण आधार नहीं है। इस शरीर के बनने और चलने का संपूर्ण आधार ये चैतन्य शक्ति है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 70% हमारे शरीर को, हमारी ये आत्मिक शक्ति, ये चैतन्य शक्ति चलाती है, और 30% जो हमारा शरीर है वो हमारे भोजन से चलता है। इसे बिना किसी बायसनेस के आप निष्पक्ष भाव से सोचकर देखिए कि जो लोग आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं और ये समझते हैं कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसी से हमारा शरीर चल रहा है, तो मैं उन सभी व्यक्तियों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत गरीब लोग भी हैं, और इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत अमीर लोग भी हैं। गरीब लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता होगा, और अमीर लोग ऐसे भी हैं जो अपने हर ब्रेकफास्ट से लेकर आपका उनका लंच, डिनर, वो यदि पूरे वर्ल्ड में भी किसी कंट्री से मंगवाना चाहें विद बेस्ट न्यूट्रिटिव वैल्यू, वो मंगवा कर अफोर्ड कर सकते हैं और खा सकते हैं। तो यदि न्यूट्रिटिव वैल्यू ही आधार होती
और एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसको बहुत मतलब कहते हैं ना कि बेसिक चीज़ें भी उसको खाने के लिए नहीं मिल पा रही, वो एक वक्त का खाना भी बहुत ही साधारण तरीके से खा पा रहा है। तो क्या कहीं भी हमने कभी किसी न्यूज़ में, किसी रिसर्च आर्टिकल में, किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल में कभी ये पढ़ा कि इस गांव के लोग जो थे वो बहुत ही जल्दी मतलब चले गए अपने जीवन को छोड़कर? क्योंकि अन्न ही यदि आधार है और यदि अन्न नहीं मिलेगा तो अन्न ना मिलने के कारण सेल का डेथ होना और इंसान को मृत्यु को प्राप्त होना ये तो बिल्कुल तय है। तो इसका मतलब यदि जिसको भोजन बहुत कम मिल रहा है या बहुत पौष्टिक भोजन भी नहीं मिल रहा, तो क्या हमारे कहीं भी ये न्यूज़ आई है कभी कि इस गांव में बहुत गरीब लोग रहते थे, वो 10 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए, 20 साल की उम्र में चले गए, 25 साल की उम्र में चले गए, पूरा का पूरा गांव ही चला गया क्योंकि वो बहुत ही गरीबी से पीड़ित थे। दूसरी तरफ जो बहुत ही अमीर है, तो क्या कभी हमने किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल में ये पढ़ा कि जितने भी अमीर लोग हैं उनकी आयु 100 वर्ष से ऊपर है? या क्योंकि आज कलयुग तक आते आते जो एवरेज लाइफ स्पैन ह्यूमन का माना जाता है वो 100 ईयर्स है। तो क्या कभी हमने पढ़ा कि उनकी आयु 100 ईयर्स है या उससे भी ज़्यादा है? हाँ, ये हो सकता है कि हमने ये ज़रूर जाना हो और कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा हो कि जो लोग बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि जैसे व्यायाम करते हैं, फिज़िकली ज़्यादा अपने आप को फिट करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनकी आयु कंपैरेटिवली लॉन्ग होती है। या फिर जो ऋषि मुनि साधना कर रहे हैं, या आज भी हिमालय पर्वत पे ऐसे ऋषि मुनि होंगे जिनकी आयु 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल तक होगी और वो पब्लिक के बीच में नहीं आते। तो ये बातें हमें क्या समझाती हैं? ये बातें हमें समझाती हैं कि हमें इग्नोरेंट होने की बजाय जो सत्य है उसे समझना चाहिए और उसको अपनाना भी चाहिए। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि हम चैतन्य शक्ति जो हमारे शरीर का संचालन करती है, हम इसे कभी भी इग्नोर कर ही नहीं सकते, ठीक है? इसलिए जो कुछ भी इंसान के अंदर और हो रहा है मतलब उसके पीछे ये सिर्फ एक चैतन्य शक्ति के अंदर जितनी भी कोडिंग है, जो भी इंफॉर्मेशन अनंत जन्मों से उसके अंदर होल्डेड है, उसी के मुताबिक स्मृतियाँ प्रभावी हैं और उसके जीवन में वो मैनिफेस्ट होगा ही। मैं ये कहूँ कि ये पूरा जो दुनिया है वो एक प्रोग्राम्ड पैटर्न पे चल रही है, तो मैं गलत नहीं हूँ। आज हमें जीवन का, इस आत्मा का, इस चैतन्य शक्ति का एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलता है। आज यदि आप YouTube खोलेंगे या कोई भी चैनल खोलेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे केसेस नज़र आएंगे जो ये कहते हैं कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है। मतलब वो अपने पिछले जीवन में कहीं और किसी और जगह पर रहते थे और वो आपको सारी बातें अपनी पूरी बताने लगते हैं कि उनके जीवन में ये घटा था, वो यहाँ पे रहते थे, वहाँ रहते थे। लेकिन मैं उन सभी व्यक्तियों से ये पूछना चाहती हूँ कि जब आज जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं पिछले जन्म में ये कर रहा था, मैं पिछले जन्म में वो कर रहा था, तो उसको फिर ये कैसे याद है? तो यदि भोजन ही आधार होता तो उसे अपने पिछले जन्म का कैसे याद है? तो तब हम ये कह देते हैं कि ये व्यक्ति पुनर्जन्म लेकर आ गया। तो इसका मतलब पुनर्जन्म किसने लिया? शरीर ने तो लिया नहीं, क्योंकि जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो आपने उसको जला दिया था, तो उसकी बॉडी तो ख़त्म हो गई। तो जन्म दोबारा किसने लिया? यदि मैं उनकी बात मान लूँ तो जन्म किसने लिया? इसी जीवन ने लिया, तो आत्मा ही ने लिया ना जन्म। लेकिन जब हम दरबार से जुड़ते हैं तो मेरा बहुत बड़ा भ्रम समाप्त हुआ कि इस सृष्टि में पुनर्जन्म जैसा कुछ भी नहीं होता। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उस दिन कि मुझे सत्य जानने का अवसर मिला। पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? पुनर्जन्म कभी नहीं होता, क्योंकि देखिए इस बात को भी आपको समझना भी चाहिए और इसे अपनाना भी चाहिए। यदि मतलब गुरुदेव ने हमें ये बताया कि सृष्टि के कामों में कभी भी कोई भी गड़बड़ नहीं होती। यदि कोई भी आत्मा जन्म लेकर दोबारा किसी शरीर में आ रही है और फिर उसे अपना पुराना जन्म याद है, ये सृष्टि की व्यवस्था के अंदर नहीं है। मतलब हमारे जो ब्रह्मांड है वो एक पैटर्न के ऊपर चल रहा है, एक नियम के ऊपर आधारित है। उसके अंदर ऐसा कभी भी नहीं है कि व्यक्ति को अपने पुराने जन्म की कोई भी चीज़ याद हो। जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, 2 साल 3 साल का, तो वो अपने भाव में अलग अलग अपने भाव प्रकट करता है। उस समय तक 2-3 साल में शायद उसे अपने पुराने जन्मों की स्मृतियाँ याद होती हैं। वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है, समझता है, अपने आप ही रिस्पॉन्ड करता है। और नेचर की इस व्यवस्था में जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, वो ऑटोमेटिकली अपने पुराने जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाता है और नए जीवन में नए लोगों के साथ प्रवेश कर लेता है। तो इसलिए आज कलयुग के अंदर
ये घटनाएं इतनी ज़्यादा क्यों दिखने लगी? यदि पुनर्जन्म होना होता, वो सतयुग में भी होता, वो त्रेता में भी होता, वो द्वापर में भी होता, जब कलयुग शुरू हुआ था तब भी होता। आज जब कलयुग अपने मतलब बहुत ही डिक्लाइन एनर्जी स्टेट के अंदर, आज हमारे पूरे प्लेनेट की जो एनर्जी है वो बहुत ही डिक्लाइंड एनर्जी स्टेटस है, तो आज ही हमें इतने सारे लोगों के अंदर ये बार बार सुनने को क्यों मिलता है कि पुनर्जन्म उनका हो रहा है, उन्हें अपने पुराने जन्म याद है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है जो दरबार हमें ये समझाता है कि एक जीवन के साथ अनेक जीवन जुड़े हुए हैं। वो अनेक जीवन आपके पूर्वज के भी हो सकते हैं, अनेक जीवन आप कहीं कहीं गए, वहाँ से भी आपने एक सूक्ष्म जीवन अपने अंदर ले लिए, वो भी हो सकते हैं। तो जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। लेकिन दरबार से जुड़कर प्रथम बार मैंने जाना कि एक आत्मा के साथ अनेक आत्माएं जुड़ी हुई हैं, और इसलिए जो दरबार में चिकित्सा हो रही है, जो आपके साथ अदृश्य रूप से अनेक जीवन जुड़ जाते हैं, उन्हीं की चिकित्सा हो रही है। इन टॉपिक्स को मैं और भी डिटेल में आगे आपको बताऊंगी। और उन्होंने उसका एक कारण ये भी बताया कि होता क्या है कि मृत्यु के समय, मतलब क्या होता है कि आज हमें इस बात को समझने के लिए, ये दरबार की चिकित्सा को समझने के लिए हमें आत्मा की गति को समझना ही पड़ेगा कि क्यों आत्मा अपना मृत्यु के बाद अपने शरीर को छोड़कर नहीं जा पाती। उसका सबसे बड़ा कारण है मोह और बहुत सारे विकार। वो आज हमारी मानव चेतना उस अवस्था में पहुंच चुकी है कि जो कुछ भी हमें अपनी आंखों से दिख रहा है, हम बस उसी को सत्य मान रहे हैं, बाकी सब कुछ हम भूल चुके। और जो अपने पूरे जीवन काल में जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच रहा, वो मरने के बाद भी उसी चीज़ से अटैच रहता है। वो चाहे व्यक्ति के रूप में हो, किसी संपत्ति के रूप में हो, घर मकान के रूप में हो, मतलब जो भी फिजिकल चीज़ें आज हमें नज़र आती हैं मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, वो उसके साथ जुड़ा ही रहता है। तो मृत्यु के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है, ऐसा नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब आप जीवंत हैं तो आपके अंदर 5 एलिमेंट्स की फिजिकल बॉडी है। जब आपको जला दिया जाता है तो आपके अंदर का जो स्थूल शरीर है वो राख बन जाता है, जल उड़ जाता है, लेकिन ये 3 तत्वों की आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ विराजमान रहती है। और क्योंकि एक जीवन के साथ अनेक जीवन है, यदि वो उन्हीं के ही किसी परिवार में दोबारा से अपनी फिजिकल बॉडी लेकर प्रवेश कर जाए तो उसे अपना सब कुछ याद होगा, और यही हो रहा है। मैं बहुत गारंटी के साथ कहती हूँ, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो ये कहता हो कि उसे अपना पुनर्जन्म याद है, उसे ज़रूर आप करौली शंकर महादेव आश्रम में लेके जाएं, दरबार की पूरी वैदिक प्रक्रिया का पालन करें, और फिर आप उसी व्यक्ति से मिलें जो ये कहता है कि उसे अपना पुनर्जन्म याद था। जब उसकी सूक्ष्म रूप से पूरी क्लींजिंग हो जाएगी, वो स्वयं में अपना एक ही अकेला जीवन होगा, उसे पुराना कुछ भी याद नहीं होगा। इसलिए आज मानव जाति जो पूरे विश्व के अंदर करहा रही है, अलग अलग रूपों में लेकर हम चारों तरफ लड़ाई झगड़े असंतुलन देख रहे हैं, आज हमें इसे समझना ही होगा। और यही मेरा एक प्रयास है कि जो चीज़ें हम भूल गए हैं उन्हें हम याद करें, सत्य को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं, धैर्य से सब बातों को समझकर स्वयं अपना जीवन उठाएं और दूसरों के जीवन को भी उठाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए टॉपिक पे आपसे बात करती हूँ। प्रणाम।